नमस्कार मित्रों, वरदान्या मिश्रा चैनल के वास्तु सेक्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे पूजा घर के बारे में। कहाँ और कैसा हो आपके घर का पूजा घर। घर में पूजा के कमरे का स्थान सबसे अहम होता है। इस स्थान से ही हमारे मन और मस्तिष्क में शांति मिलती है, तो यह स्थान अच्छा होना जरूरी है। आपकी आय काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि घर में पूजा घर कहाँ है। यहाँ हिदायत यह है कि किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं, अन्यथा सभी तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वास्तु की नज़र में पूजा घर के बाहर एक अलग स्थान देवता के लिए रखा जाता था, जिसे परिवार का मंदिर कहा जाता था। बदलते दौर के साथ एकल परिवार का चलन बढ़ रहा, इसलिए पूजा का कमरा घर के भीतर ही बनाया जाने लगा। अतएव वास्तु अनुसार पूजा घर का स्थान नियोजन और सजावट की जाए तो सकारात्मक ऊर्जा अवश्य प्रवाहित होती है। घर में पूजा घर या पूजा का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। पूजा घर में मूर्तियों या फोटो इस तरह से रखनी चाहिए कि वे आमने सामने ना हों। घर में सार्वजनिक मंदिर की तरह पूजा कक्ष में गुंबद, ध्वजा, कलश, त्रिशूल या शिवलिंग इत्यादि नहीं रखने चाहिए। मूर्तियाँ अंगुली के बराबर की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। पूजा गृह शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। यदि शयन कक्ष में पूजा का स्थान बनाना मजबूरी हो तो वहाँ पर्दे की व्यवस्था करनी चाहिए। पूजा गृह में सफ़ेद, हल्का पीला अथवा हल्का गुलाबी रंग शुभ होता है। वास्तु के अनुसार भगवान के लिए उत्तर पूर्व की दिशा श्रेष्ठ रहती है। इस दिशा में पूजा स्थान स्थापित करना चाहिए। यदि पूजा घर किसी और दिशा में हो तो पानी पीते समय मुख ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की ओर रखें। पूजा घर के ऊपर या नीचे की मंजिल पर शौचालय या रसोई घर नहीं होना चाहिए और ना ही इनसे सटा हुआ होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे पूजा का कमरा बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। यह हमेशा ग्राउंड फ्लोर में ही होना चाहिए, तहखाने में नहीं होना चाहिए। पूजा का कमरा खुला और बड़ा बनवाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।